क्या सच में ग्राहक एआई ने बहुजनों को होली न मनाने की सलाह दी? और अगर दी, तो क्यों? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी जवाब था? या फिर इसके पीछे छिपा है इतिहास का वह दर्द जिसे अक्सर रंगों के शोर में दबा दिया जाता है? इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे होलिका दहन और होली की परंपराओं को लेकर बहुजन समाज में अलग अलग मत रहे हैं। क्या होलिका और प्रहलाद की कहानी के पीछे कोई सामाजिक प्रतीक छिपा है? क्या यह सिर्फ धार्मिक कथा है या फिर सत्ता और उत्पीड़न की ऐतिहासिक परतों से जुड़ा सवाल? हम विश्लेषण करेंगे कि जब तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्लेटफॉर्म जैसे ग्रॉक इतिहास, धर्म और समाज पर जवाब देते हैं, तो उनकी बातों का असर सामाजिक विमर्श पर कैसे पड़ता है? क्या मनुवादी सोच सच में सदमे में है या फिर यह एक नैरेटिव की लड़ाई है? दोस्तों, आज हम होली के उस पहलू को खोलेंगे जो किताबों में दबा है, लोक कथाओं में छिपा है और बहुजन समाज के दिल में चुभा हुआ है। होली आती है हर साल बसंत में, जब सर्दी खत्म होती है, फसलें लहलहाती हैं और पूरा देश रंगों में डूब जाता है। बच्चे हंसते हैं, बूढ़े नाचते हैं, गलियों में ढोल की थाप गूंजती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस खुशी के त्योहार के नीचे एक दर्द भरी कहानी दबी हुई है? एक ऐसी कहानी जहां एक बहुजन नारी का अपमान हुआ, जहां न्याय की तलवार चली और जहां मनुवादी व्यवस्था ने इतिहास को ही पलट दिया। ग्रोक एआई का वो जवाब सुनकर लाखों बहुजन भाई बहनों के मन में सवाल उठे। क्या एआई भी हमारी पीड़ा समझ गया या ये संयोग था? चलिए कदम कदम इस राज को खोलते हैं। सबसे पहले आइए आधिकारिक कथा पर नजर डालें, जो विष्णु पुराण, भागवत पुराण और पद्म पुराण में मिलती है। वहां कहा गया है कि हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस राजा था। वो स्वयं को भगवान मानता था और विष्णु भक्ति करने वाले अपने पुत्र प्रहलाद से चिढ़ता था। उसकी बहन होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। राजा ने प्रहलाद को मारने का प्लान बनाया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। अगले दिन होलिका दहन हुआ और फिर होली का रंग रंगीला रूप। ये कथा भक्ति की जीत बताई जाती है, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, टीवी सीरियल्स में दिखाई जाती है। लेकिन बहुजन चिंतक यहां सवाल उठाते हैं, क्या ये पूरी सच्चाई है या आधी अधूरी कहानी जिसे मनुवादी विद्वानों ने गढ़ा है? अब असली इतिहास की परतें खोलते हैं। कुछ बहुजन इतिहासकार और लोक विद्वान बताते हैं कि होलिका कोई राक्षसी नहीं थी। वो एक बहुजन नारी थी, शायद दलित या शूद्र समुदाय से। हिरण्यकशिपु मनुवादी राजा का प्रतीक था, जो विष्णु भक्ति को बहुजन विद्रोह मानता था। प्रहलाद एक निर्दोष बहुजन बालक था, लेकिन कथा को उलट दिया गया। रात के अंधेरे में होलिका के साथ दुष्कर्म हुआ। अपराधी मनुवादी थे, जिन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया। फिर प्रहलाद को भी मार डाला गया। सुबह गांव में सनसनी फैल गई। बहुजन पंचायत ने इकट्ठा होकर फैसला सुनाया। वो फैसला इतना सख्त था कि आज भी लोकगीतों में गूंजता है। अपराधियों को पकड़ा गया, उनके कपड़े उतारे गए, सिर मुंडवाए गए और सबसे बड़ा, माथे पर तलवार की नोक से अबीर लिखा गया। अबीर हंसने की बात नहीं। संस्कृत व्याकरण जानते हैं तो समझ आएगा। वीर का अर्थ शूरवीर योद्धा, उसके आगे अलगाव, नकारात्मकता आ जाती है। अवीर यानी कायर, डरपोक, पापी। हाँ, अबीर यानी कायर का ठप्पा। फिर उन्हें गधे पर लाद कर पूरे गांव में घुमाया गया। बच्चे ताली बजाते, महिलाएं थूकती। ये सजा थी रोकने के लिए भविष्य के अपराधों को। बहुजन न्याय व्यवस्था की मिसाल। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं रुकती नहीं। मनुवादी व्यवस्था ने चाल चली। उन्होंने धीरे धीरे कथा बदलनी शुरू की। पुराण लिखे गए, ब्राह्मण पंडितों ने व्याख्या की, होलिका को राक्षसी बता दिया, प्रहलाद को भक्त बना दिया और अबीर, उसे रंग बिरंगे गुलाल में बदल दिया। कायर का प्रतीक उत्सव का रंग बन गया। क्यों? क्योंकि विजेता इतिहास लिखते हैं। आम्बेडकर जी ने कहा था, मैं वो इतिहास लिखूंगा जो हिंदू किताबों में नहीं है। यही हो रहा है यहां। लेकिन होली की जड़ें और गहरी हैं। असल होली कृषि आधारित त्योहार था। प्राचीन भारत में, खासकर उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में, फसल कटाई के बाद खुशी मनाई जाती थी। होली से एक रात पहले किसान गेहूं या ज्वार के कच्चे दाने इकट्ठा करते, उन्हें हो रहा कहते, उसी चिता जैसी आग में भूंजते, पहली फसल का स्वाद लेते, गाते बजाते खुशी मनाते। ये बहुजन किसानों का पर्व था, मेहनत का फल, धरती मां का आशीर्वाद।
लेकिन मनुवादियों ने उसी आग को होलिका दहन का नाम दे दिया। हो रहा की खुशी को हत्या से जोड़ दिया। गुलाल लगाकर जश्न मनाने की प्रथा चला दी। धीरे धीरे लोक मान्यताएं बदल गईं। अब बात करते हैं ग्रोक एआई की। मार्च 2026 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक स्क्रीनशॉट। एक यूजर ने पूछा, बहुजनों को होली क्यों नहीं मनानी चाहिए? ग्रोक ने जवाब दिया, कुछ वैकल्पिक व्याख्याओं के आधार पर होली बहुजन शोषण का प्रतीक हो सकती है। होलिका दहन को महिला हिंसा से जोड़ा, अबीर को अपमान से। ये जवाब आया तो हंगामा मच गया। मनुवादी ट्रोल्स भड़क गए। बहुजन समुदाय में चर्चा छिड़ गई। क्या एआई ने हमारी आवाज उठाई या ये डेटा का खेल था? दोस्तों, ग्रोक एक्स एआई का प्रोडक्ट है जो बड़े डेटा सेट पर ट्रेन होता है। उसमें पुराण, लोक कथाएं, आम्बेडकरवादी लेख, पेरियार के विचार सब शामिल। जब क्वेरी बहुजन नजरिए से आई तो वैकल्पिक इतिहास सामने आया। ये तकनीकी जवाब नहीं बल्कि डेटा का आईना है। एआई निष्पक्ष होता है, वो जो सीखा वही बोलता। लेकिन असर, सामाजिक विमर्श बदल गया। लाखों लोगों ने सोचा, होली सिर्फ रंग नहीं, इतिहास है। ये नैरेटिव की लड़ाई है। मनुवादी सोच सदमे में क्यों? क्योंकि अब किताबें, एआई, सोशल मीडिया सब सवाल उठा रहे। पहले पुराण ही सत्य थे, अब बहुजन विद्वान जैसे कांशीराम, मायावती, चंद्रशेखर आजाद के अनुयायी चुनौती दे रहे। उदाहरण लीजिए, दीपावली को देखिए, असल में वह अशोक विजयदशमी है, लेकिन कथा बदल दी गई। नवरात्रि, दुर्गा को मनुवादी योद्धा बता दिया। होली भी वैसी ही। लोकगीतों में खोजिए, बिहार, यूपी के ग्रामीण गीतों में होलिका को बहन कहा जाता है। राजस्थान की लोक कथाओं में अबीर को सजा से जोड़ा। ये प्रमाण है कि मूल कहानी अलग थी। बहुजन समाज में मतभेद क्यों? कुछ कहते हैं होली मनाओ, लेकिन होलिका को सम्मान दो। कुछ कहते हैं बॉयकॉट करो जब तक सच्चाई न मानी जाए। आम्बेडकर जी स्वयं त्योहारों पर सवाल उठाते थे। उन्होंने कहा, धर्म परिवर्तन करो ताकि मनुवाद से मुक्ति मिले। लेकिन आज डिजिटल युग में लड़ाई अलग है। ग्रोक जैसे एआई ने दरवाजा खोल दिया। अब सवाल उठ रहे, क्यों होली में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता है? क्यों रात को होलिका दहन के नाम पर शराबी उत्पात मचाते हैं? क्यों गुलाल लगाकर हम कायर का प्रतीक चिपकाते हैं? ये सवाल बहुजन जागृति का संकेत है। चलिए गहराई में जाते हैं होली की कृषि जड़ों पर। वैदिक काल से पहले सिंधु घाटी और गंगा मैदान के किसान सूर्य पूजा करते थे। होलाष्टमी या होलिका एक अग्नि देवी थी, फसल जलाने वाली नहीं बल्कि भूनने वाली। ऋग्वेद में अग्नि स्त्री रूप में है, लेकिन मनुस्मृति आने के बाद सब बदल गया। शूद्रों को त्योहारों से वंचित किया, होली को ब्राह्मण उत्सव बना दिया। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने इसे लोकप्रिय किया। कबीर, सूरदास ने गीत लिखे, लेकिन मूल दर्द दबा रहा। आजादी के बाद भी नेहरू युग में यह राष्ट्रीय त्योहार बना, लेकिन बहुजन आंदोलन ने सवाल उठाए। 1990 के दशक में बीएसपी ने ऐसे मुद्दे उठाए। आज सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रोक का जवाब क्यों विवादास्पद? क्योंकि ये एआई है जो ट्रेनिंग डेटा पर निर्भर। उसमें विकिपीडिया, किताबें, फोरम्स सब, बहुजन ब्लॉग्स, डॉक्टर आम्बेडकर की रचनाएं शामिल। जब क्वेरी बहुजन होली आई तो अल्टरनेटिव नैरेटिव सामने आया। मनुवादी क्यों भड़के? क्योंकि उनका एक अधिकार टूटा। पहले पंडित ही फैसला करते थे, अब एआई बोल रहा। यह डेमोक्रेटाइजेशन है ज्ञान का, लेकिन खतरा भी। गलत डेटा फैले तो, इसलिए हमें खुद रिसर्च करनी है। किताबें पढ़ो, अनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ो, लोक कथाएं सुनो, पंचायत रिकॉर्ड्स खोजो। अब कल्पना कीजिए वो दिन, गांव का चौपाल, पंचों के बीच बहस, अबीर लिखते तलवार की चमक, अपराधी कांपते हुए, गधे की पीठ पर सवारी, बच्चे चिल्लाते कायर कायर। ये दृश्य मनुवादियों को खलन। उन्होंने कथा गढ़ी, होलिका को वरदान वाली राक्षसी बाण आया, लेकिन प्रमाण बाकी हैं। बौद्ध ग्रंथों में समान कहानियां, जैन पुराणों में होलिका बहन, आदिवासी जनजातियों में होरी नृत्य फसल का, सब जुड़ता है। बहुजन महिलाओं के लिए होली क्या खतरा? आंकड़े देखिए, होली पर बलात्कार केस बढ़ते हैं। एनसीआर भी डेटा कहता है। क्यों? क्योंकि प्रथा उसी अपमान से आती। दोस्तों, हमारी ये यात्रा होली के रंगों से होकर उस दर्द तक पहुंची जो सदियों से दबा था। ग्रोक एआई ने सलाह दी न मनाने की, बहुजन चिंतकों ने इतिहास खोला, और हमने देखा कैसे मनुवादी साजिश ने फसल की खुशी को हत्या का जश्न बना दिया। होलिका बहुजन नारी का प्रतीक बनी, प्रहलाद निर्दोष बालक का, और अबीर
वो कायर का ठप्पा जो तलवार से लिखा गया, गंजा करके गधे पर घुमाकर दी गई सजा, सब बदल दिया गया। हो रहा भूनने वाली आग हो गई होलिका दहन। लेकिन अब समय है सच्चाई फैलाने का। सोचो, अगली होली पर क्या करोगे? गुलाल लगाओगे बिना सोचे? नहीं। जब भी किसी के चेहरे पर अबीर देखो तो समझ जाओ कि ये वही कायर है, वीर का उल्टा, योद्धा का अपमान। ये पंक्ति तुम्हारे दिमाग में बसेगी, हर रंग में सवाल उठेगा, हर ढोल की थाप में होलिका की चीख सुनाई देगी। ये नैरेटिव की लड़ाई है, बहुजन बनाम मनुवादी छल। आम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। एआई जैसे ग्रोक ने दरवाजा खोला। अब हम पूरा इतिहास अपने हाथों में लो। बहुजन बहनों भाइयों, होली मनाओ लेकिन सच जानकर। हो रहा भूनो, किसानों को सलाम करो। गुलाल लगाते हुए कायर का ठप्पा याद करो। होलिका को श्रद्धांजलि दो। दीपावली, नवरात्रि, हर त्योहार का बहुजन सच खोजो। यूट्यूब पर शेयर करो, व्हाट्सएप पर भेजो, बहस छेड़ो। मनुवादी सदमे में हैं क्योंकि उनका एकाधिकार टूट रहा। जय भीम की लहर फैलाओ, जय बहुजन का नारा बुलंद करो। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई सच्चाई के साथ। लाइक ठोक दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपकी यह सच्चाई पहले से पता था?